सरस्वत्यै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वामहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, अलोपी मैया की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांशा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बालकृष्ण लाल के विग्रहभूत श्रीमद् भागवत महापुराण आज चतुर्थ दिवस मंगल बेला में समुपस्थित समस्त धर्मानुरागी भक्त वृंद भक्तिमयी शक्तिमयी मातृशक्ति आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं श्री राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा सुधा में प्रवेश करें। जैसा कि हम सबने कल श्रवण किया था, गुरुदेव भगवान ने भी आप सबको श्रवण कराया है कि किस प्रकार से संध्या काल के समय में वैदिक निषिद्ध कृत्य को करके रीति महारानी ने दो भयंकर असुर पुत्रों को प्राप्त किया जो बड़े भयंकर दुर्दांत हैं।
और जिनका उद्धार भगवान श्री हरि के द्वारा हुआ। भगवान 12 रूप धारण करके जब सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ, मैत्री मुनि बता रहे हैं कि सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ तो भगवान 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। और उसके बाद बताते हैं कि सृष्टि में सर्वप्रथम विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा कोई मानव उत्पन्न हुआ, वही हुए मनु जी महाराज। विधाता ब्रह्मा जी के दक्षिणांग से एक पुरुष और वामांग से एक स्त्री, जो मनु शतरूपा कहलाए। और इन्हीं मनु महाराज के हम सभी वंशज हैं, इसलिए हम सबको मानव कहा जाता है। इन्हीं मनु महाराज से मैथिली सृष्टि का विस्तार हुआ। इन्हीं मनु महाराज से सृष्टि परंपरा चली। इन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 कन्या हुई। कन्याओं के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन सब के वंश में भगवान का अवतार हुआ। मनु महाराज की जो आकुति नाम की कन्या है, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और देवहूति का विवाह जो हुआ वो कर्दम मुनि के साथ हुआ। इन्हीं कर्दम मुनि के यहाँ भगवान कपिल देव बन करके पधारे। बोल कपिल देव भगवान की जय हो। और इन्हीं कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र का दिव्य उपदेश किया। उपदेश करके गंगा सागर की ओर पूर्व दिशा में चले गए। और वह उपदेश माँ देवहूति ने हृदयंगम किया। उस उपदेश का असर यह हुआ कि उनका पूरा शरीर जल बन गया। सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में परिणित हो गया, पूरा शरीर जलमय हो गया। और जो प्रसूति नाम की छोटी कन्या है, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनको 16 कन्या प्राप्त हुई। 13 कन्याओं का विवाह इन्होंने धर्म के साथ किया। और इन्हीं 13 में से एक कन्या का नाम है मूर्ति। मूर्ति नाम की कन्या से भगवान यज्ञ नारायण पधारे। अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ। और स्वाहा नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति ने अग्नि के साथ किया। सुधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। और जो सबसे छोटी कन्या हुई, जिनका नाम हुआ सती, उनका विवाह महादेव के साथ किया। सबका तो वंश आगे बढ़ा, लेकिन सती का वंश आगे नहीं बढ़ा। विदुर जी ने कहा महाराज क्यों? बोले इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि पिता से मनोमालिन्य होने के कारण, अपमानित होने के कारण सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ ही जाकर के अपने शरीर को अग्निकुंड में डाल करके भस्म कर दिया। विदुर जी को घोर आश्चर्य हुआ। क्यों? बोले इनका वैर महादेव के साथ था। महादेव खड़े नहीं भई इनके सम्मान समारोह में, जिस कारण से बड़ी नाराज हो गए। सभा में ही पहुंचते ही महादेव को लोग लगे अनाप शनाप बोलने, गालियां देना प्रारंभ कर दिया। और जब गाली देने लगे, गाली देते हुए समस्त सभा को संबोधित करने लगे कि देखो भाई, यदि सज्जनों की सभा में एक दुर्जन, एक दुष्ट व्यक्ति बैठ जाए, पूरे सभा के स्वरूप को बिगाड़ के रख देता है। अब सारे ऋषि मुनि देवी देवता बैठे थे। अब सब एक दूसरे को देखने लगे कि यहाँ भाई दुष्ट व्यक्ति कौन है जो सभा का स्वरूप बिगाड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय कह रहे जरूर कोई न कोई होगा। तो बोले अरे एक दूसरे को क्या देख रहे हो, तुम्हारे मध्य बैठा हुआ यह शिव तुमको नहीं दिख रहा है? इसका नाम ही शिव है। शिव माने कल्याण, लेकिन यह शिव नहीं बल्कि अशिव है।
ये कल्याणकारी नहीं है। इसका वेश रहन सहन सब एकदम अकल्याणकारी है। यह लोकपालों में मेरे यश को धूमिल करने वाला है। बहुत अनाप शनाप बोलने लगे तो यह बात बर्दाश्त नहीं हुई नंदी जी को। नंदी जी ने कहा, दक्ष प्रजापति, तुमको बहुत अभिमान आ गया है, जिस कारण से तुम महादेव की इतनी निंदा कर रहे हो। भाई, महादेव की निंदा सुनना भी अपराध है। नारायण की निंदा, गुरु की निंदा, अपने धर्म ग्रंथों की निंदा, माता पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए और नहीं सुननी चाहिए। भगवान ने सामर्थ्य दे रखी है तो शास्त्र कहते हैं कि निंदा करने वाले की जिह्वा काट लो। यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कान में उंगली डालो, वहां से चलते बनो। तो हम तो यही कहेंगे भैया, जिह्वा काटने की आवश्यकता नहीं है, वहां से हट जाने में ही ज्यादा आनंद है। तो नंदीश्वर कहते हैं, हरि हर निंदा सुनाई जे काना। 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 ओहे पाप को घात समाना। हो ही पाप को घात समाना। हो ही पाप को घात समाना। हो ही पाप को घात समाना। हरिहर निंदा सुनई जिकाना। श्राप दे दिया नंदीश्वर ने। बहुत मैं कर रहा है, मैं जब से आया मेरा सम्मान नहीं, मेरा अपमान, मेरे यश को धूमिल कर रहा है। अयम ही लोकपाला नाम यशगणो निरपत्रपः। दक्ष ने कहा कि लोकपालों में मेरे यश को धूमिल करने वाला यह निरपत्रप है। निरपत्रप का मतलब होता है निर्लज्ज। बताओ, मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिम मरकट लोचना। कहा मेरी मृगनयनी कन्या सती, और कहा यह बंदर जैसे नेत्र वाला शिव। मेरी अज्ञानता है। नंदी ने कहा, जाओ, बहुत मैं कर रहे हो बकरे की तरह, तुम्हारा गर्दन कट जाएगा, बकरे का सर लग जाएगा। खड़े थे पुरोहित जी दक्ष प्रजापति के। पुरोहित जी, अरे भैया नंदी, ये ससुर दामाद की आपस की वार्ता चल रही थी, बीच में तुम काहे कूद पड़े? जाओ, हम श्राप दे रहे हैं, आज से शिव के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाएंगे। अब तो और बुरा लग गया नंदीश्वर को कि बताओ, इनको समझाना चाहिए अपने यजमान को कि ये आप अनुचित कर रहे हैं, लेकिन समझाने के बजाय उल्टा हमको श्राप दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आश। राज धर्म तन तीनों बे गई हो ही नाश। सचिव, सलाहकार, वैद्य और गुरु, ये तीन लोग यदि मुद्दकी बात करने लगे कि जो हो जजमान को पसंद हो वही किया जाए। अब डॉक्टर साहब के पास जाओ तो भैया डॉक्टर साहब हम कड़वी दवाई नहीं पा पाएंगे, शुगर बहुत है, मीठा खाने की बड़ी इच्छा होती है। ठीक है, थोड़ी जलेबी खा लिया करो, बचेगा मरीज। अब डॉक्टर साहब को तो लग रहा है कि भाई इनसे अच्छा बना रहे तभी ठीक है, जलेबी खा लिया करो। सलाहकार, अब कोई व्यक्ति सलाह ले कि भाई हमारे व्यापार की क्या स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति चल रही है, बस जो अच्छा लगे वही कहा जाए, तो भैया ये गड़बड़ है। नंदीश्वर ने श्राप दिया कि अरे बाबा, आपको समझाना चाहिए, उल्टा आप श्राप दे रहे हैं। जाइए, हम भी श्राप दे रहे हैं आपको कि आप जैसे जितने चाटुकार ब्राह्मण होंगे दरिद्र हो जाएंगे।
सभी ब्राह्मण नहीं, जितने चाटुकार ब्राह्मण होंगे जजमान के हित की बात न सोच करके अपने हित के लिए जो जजमान को प्रिय लगे ऐसी बात करने वाले सारे ब्राह्मण सदा दरिद्र ही बने रहेंगे। इसीलिए भाई हम तो बहुत चाटुकारता नहीं कर पाते हैं कि दरिद्र नहीं होना है, 2-4 जजमान कमाई रहे ज़्यादा ठीक है। हाँ, जो बात है सो बात है। और इस जो पीठ है, इस पीठ पर बैठ करके चाटुकारता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पे जो सत्य है वही बोलना पड़ेगा। तो श्राप जैसे ही दिए, भोले बाबा उठे, नंदी का हाथ पकड़ के चले गए कि भैया हम लोग आए थे सम्मान समारोह में, ये श्रापी समारोह हो गया, चलो चले गए। कई वर्ष बीत गए, लेकिन भोले बाबा ने जाकर के पार्वती जी को बताया नहीं, तुम्हारे पिता ने इतना अपमान किया, खूब गालियां दी सबके सामने। ये है आदर्श दाम्पत्य का परिचय। आदर्श दाम्पत्य देखना है तो महादेव का दाम्पत्य देखना चाहिए। इसीलिए माताएं ज्यादा पूजा महादेव करती हैं, कभी तीज करती हैं, कभी शिवरात्रि, कभी 16 सोमवार। अच्छा है, महादेव ने कभी आकर के नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने इतना अपमान कर दिया। नहीं तो सबसे ज्यादा दामाद का अपमान ससुराल में हो जाता है। गए ससुराल लौट करके आते हैं, पहले पत्नी पर बरस पड़ते हैं, वहां तो कुछ नहीं बोलते हैं। तुम्हारे परिवार वाले तमीज है, 10 मिनट खड़ा रहा हूं तब कुर्सी लेके आए हैं। अरे क्या जाने वो लोग सम्मान जाहिल, आधे घंटे बैठा रहा हूं तब पानी लेके आए हैं। बड़ी जल्दी अपमान हो जाता है दामादों का। भोले बाबा ने नहीं बताया। इसी अपमान के बदले के लिए कनखल में विशाल यज्ञ का आयोजन किया, महादेव को निमंत्रित नहीं किया, और इसी कारण से भगवती सती ने वहां जाकर के योग अग्नि में अपने तन को भस्म कर लिया कि ऐसे शिवद्रोही की पुत्री होने से अच्छा है कि प्राण त्याग देना। शिवद्रोही की पुत्री कहलाना मुझे स्वीकार्य नहीं है। सती जी ने योग अग्नि का ध्यान किया और अपने पूरे शरीर को वहीं पर दग्ध कर दिया। नाराज होकर के महादेव ने अपनी जटा को उखाड़ करके पटका है, जिससे भगवान वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। भगवान वीरभद्र चंडीस को लेकर के गए हैं, पूरे यज्ञ को नष्ट किया, दक्ष प्रजापति के सर को मरोड़ करके उखाड़ लिया और अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। देखिए समयाभाव है, लेकिन हम ये कथा इसलिए बताए हैं कि इसमें एक बड़ा संदेश है। दक्ष प्रजापति ने बहुत विशाल यज्ञ किया। जैसे यहाँ पर वेदी बनी है, अक्षत पुंज पर देवताओं का आवाहन हुआ है। वहाँ अक्षत पुंज पर नहीं, अपितु चौकी लगी थी, सारे देवता स्वयं आ करके बैठे थे अपना अपना भाग स्वीकार करने के लिए। इतना विशाल यज्ञ था, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? उस यज्ञ का हेतु ठीक नहीं था। उस यज्ञ का हेतु ये था कि भोलेनाथ को नीचा दिखाना है। तो यदि आप किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए यज्ञ करते हैं, तो वह यज्ञ आपका कभी सफल नहीं हो सकता। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। यज्ञ यागाद भी बहुत सावधानी पूर्वक करने चाहिए। आजकल तो बड़ा तगड़ा ट्रेंड चला है। अब दुर्गा पूजा करते हैं, पता चला अरे भैया उस मोहल्ले में 20,000 की मूर्ति ले आए। अच्छा हम कमजोर हैं क्या? हम 40,000 की मूर्ति ले आएंगे। ये सत्कर्म नहीं है, ये कोई सत्कर्म नहीं है। भगवती वो भी हैं, 20,000 की जो मूर्ति है, और जो 5,000 की होगी वो भी भगवती हैं। नीचा दिखाने के लिए यदि आप कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म आपके कभी फलीभूत नहीं हो सकते। चाहे सारे देवता स्वयं आकर के उस यज्ञ को पूर्ण कराने का प्रयत्न कर लें तो भी नहीं हो सकता। सारे देवता उपस्थित थे लेकिन यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। सभी लोग पुनः गए हैं महादेव को शरण में, और महादेव ने कृपा करी है, बकरे का सर लगाया गया है दक्ष प्रजापति के सर पर। तब जाकर के पुनः से उस यज्ञ को पूर्ण कराया गया। बोले शंकर भगवान की जय हो। ये हुआ
मनु महाराज के 3 कन्याओं के वंश का वर्णन। अब उनके पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुनीति जो है वो बड़ी है, और जब अंतर्वतनी थी, गर्भवती थी, उसी समय उत्तानपाद महाराज ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। सुरुचि ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, सुनीति अम्बा को देखा, ये कौन है? उत्तानपाद ने कहा, बड़ी रानी हमारी, हम नहीं रहेंगे, यदि ये घर में रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे। महाराज उत्तानपाद सुनीति अम्बा को घर से बाहर एक भवन बना करके वहां पर निवास दे दिया। कालांतर में सुनीति अम्बा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम हुआ ध्रुव। और कुछ समय बाद सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम हुआ उत्तम। एक दिन महाराज ध्रुव अपने पिता की गोद में खेलते हुए उत्तम को देख करके उनको भी लगा कि हमको चलना चाहिए, पिता की गोद में बैठना चाहिए। सो जैसे ही गए, सुरुचि ने देखा और हाथ पकड़ के उतार दिया गोद से, और फटकारने लगे कि तुम इस गद्दी के या महाराज के गोद के अधिकारी नहीं हो, इस गद्दी पर बैठना है तो जितना अनिवार्य महाराज उत्तानपाद का पिता होना है, उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य मेरा माँ होना है। मैं माँ रहूंगी तब तुम इस गद्दी पर बैठ सकते हो। ध्रुव महाराज ने कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ने कहा, इसके लिए जाओ वन में तप करो, भगवान मिले तो भगवान से यह वरदान मांगो कि मेरा दूसरा जन्म जो हो वह सुरुचि के गर्भ से हो। ऐसा वरदान प्राप्त करके आओ, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब ये तुमको सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर सुरुचि ने अपने अहंकार में आकर के बहुत बड़ा अपराध किया। देखिए, जितने साधन बताए गए हैं, पूजा पाठ यज्ञ जप तप सब साधन है। साध्य कौन है? साध्य केवल और केवल हमारे ठाकुर हैं, गोविंद हैं। हम आप यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, कथा भागवत सुन रहे हैं, क्यों? कि हमें गोविंद की प्राप्ति हो। लेकिन सुरुचि ने गोविंद को साध्य नहीं बल्कि साधन बना दिया कि गोविंद को प्राप्त करो तब उनसे वरदान मांगो कि जो साध्य है। गोविंद के बाद भी कुछ बचता है, लेकिन सुरुचि ने कहा नहीं, गोविंद के बाद मेरी प्राप्ति बचती है, मेरे गर्भ में आना बचता है। अरे भाई, गोविंद का जब दर्शन हो जाता है तो इस आवागमन से मुक्ति हो जाती है, लेकिन गोविंद से महान अपने गर्भ को बना दिया सुरुचि ने। रोते हुए ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास आए और रोते हुए ध्रुव को देख करके सुनीति अम्बा दौड़ करके गई, गोद में बिठा लिया। क्या बात है पुत्र? ध्रुव महाराज ने कहा, माँ, यदि मैंने एक एक बचनों का बदला न लिया तो मैं भी तुम्हारा पुत्र नहीं। क्यों, क्या हुआ? जो घटना हुई थी ध्रुव महाराज ने बता दिया। सुनीति अम्बा समझाने लगे, पुत्र ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ मंगलम तातु परे समंता। सुनीति अम्बा कह रही है, पुत्र माँ मंगलम तात परे समंता। किसी के अमंगल की कामना कभी नहीं करना चाहिए। भुंगते जनो यद परिदुष दुख दस्तत। कोई दुखी हो ऐसा कामना नहीं करना चाहिए, फला व्यक्ति दुखी हो जाए। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। पुत्र सत्य ही तो कहा, सत्यम सुरुच्याभिहितम मौने। सुरुचि ने सत्य ही कहा। अरे तुम्हारी माँ बहुत दुर्भाग्यशालिनी है। यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। मेरे गर्भ में तुम आए, ये तुम्हारा भी दुर्भाग्य है कि ऐसे दुर्भाग्यशालिनी माँ तुमको मिली। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि माँ तुम भी ऐसा कर रही हो, क्यों? सुनीति अम्बा ने कहा, पुत्र इसमें गलत क्या कहा सुरुचि ने?
जो बात मुझे बोलनी चाहिए कि भगवत भक्ति करो, भगवान को प्राप्त करो, अरे जिसको प्राप्त करने के बाद पुत्र कुछ बचता ही नहीं प्राप्त करने के लिए, इस तुक्ष पीठ पर बैठने के लिए तुम आतुर हो। अरे उन्होंने तुमको तो परम पिता की गोद में बैठने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया, भौतिक पिता की गोद में बैठने के लिए तुम परेशान हो रहे हो। जाओ जाकर के परम पिता की गोद में बैठ जाओ। सच ही कहा है, अच्छा मार्ग बताया है। ध्रुव महाराज ने कहा माँ तुम भी ऐसी बात कर रही हो, मैं वन में चला जाऊं। सुनीति अम्बा ने कहा पुत्र कल जाने की बजाय तुम आज चले जाओ। हृदय पर पत्थर रख करके सुनीति अम्बा ने उपदेश कर दिया कि पुत्र हाँ तुम भी चले जाओ, तुम चले जाओ। ध्रुव महाराज ने कहा ठीक है माँ, कहाँ मिलेंगे भगवान? बोले वन में जाओ, जाकर के भगवान का ध्यान करो, भजन करो, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तैयार हो गए ध्रुव जी। सुनीति अम्बा का हृदय फटने लगा। एक नन्हा सा 5 वर्ष का बालक है। सुनीति अम्बा उसको भगवत मार्ग पर भेज रही हैं कि जाओ पुत्र, जाकर के भगवत भक्ति करो। नन्हा सा बालक होता है, उसको माताएं यदि भोजन न कराएं तो दिन भर खेलता ही रहता है, भोजन नहीं करता है। पकड़ पकड़ के माताओं को भोजन कराना पड़ता है। जंगल में कौन भोजन कराएगा? जंगल में कैसे रहेगा? लेकिन सुनीति अम्बा ध्रुव महाराज के परम कल्याण के लिए अपने हृदय पर पत्थर रख करके आदेशित कर दिया पुत्र जाओ। एक बात बता दें आपको, इस संसार में सभी हमको आपको स्नेह प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम माँ का होता है, जो वात्सल्य एक माँ का होता है, वो वात्सल्य किसी और के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। पिता हमको प्रेम कर सकते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार सगे सभी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेम एक माँ के द्वारा प्राप्त हो सकता है, वो किसी अन्य के द्वारा प्रेम कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। जग में माई बिना के हुओ, जग में माई बिना के हुओ, सहाय ना होई हो, सहाय ना होई। के हो कितनो दुलारी बाबा माई ना होई। के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिना के हुओ, जग में माई बिना के हुओ, सहाय ना होई हो, सहाय ना होई। के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। के हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। बड़ी सुंदर सी लाइन है। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, सुख दुख रतिया दिनवा सहली। मुख से कब हूँ कुछ ना कहली, मुख से कब हूँ कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कब हूँ कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कब हूँ कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली,
से कबहू कुछ ना कहली सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली उनकर अचरा से बढ़ी के रजाई ना होई हो रजाई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माये ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माये ना होई सूखल पाकल खाके अपना सूखल पाकल खाके अपना सूखल पाकल खाके अपना सूखल पाकल खाके रखली सबके धर्म बचा के रखली सबके धरा बचा के अपने सूखल पाकल खाके रखली सबके भरम बचा के अपना सूखल पाकल खाके रखली सबके धर्म बचा के उनकर रोवा जे दिखाई का उनकर रोवा जे दुखाई का भलाई ना होई हो भलाई ना होई क्यों कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई बड़ी सुंदर लाइन है रुपया पैसा लाख कमैबा रुपया पैसा लाख कमैबा सुंदर रंग महल बनवैबा सुंदर रंग महल बनवैबा रुपया पैसा लाख कमैबा 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 सुंदर रंग महल बनवैबा उनकर सेवा से बढ़ी के उनकर सेवा से बढ़ी के कमाई ना होई कमाई ना होई क्यों कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना हुई केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई आखिर माई बोली मिश्री जैसन उनकर बोली मिश्री जैसन उनकर बोली माई आखिर माई होली मिश्री जैसन उनकर बोली माई जैसन माई होली
मिश्री जैसन उनकर बोली। माई माई आखिर होली अमृत जैसन उनकर बोली। माई माई आखिर होली मिश्री जैसन उनकर बोली। केहू केतनो दुलारी केहू केतनो दुलारी मीठे बोलिया से मिसेरी मलाई ना होई हो, मलाई ना होई। केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिलक हुआ, जग में माई बिना केहू। जग में माई बिलक हुआ सहाय ना होई हो, सहाय ना होई। केहू कितनो दुलारी बाकी माई 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 ना होई। केहू माई ना होई हो, माई ना होई। बोल दे अपने अपने मैया की जय हो। देखिए, इस संसार में सबसे निश्चल प्रेम कोई है तो माँ का प्रेम है, और इस संसार में परम हितैषी कोई हमारा आपका है तो वो माँ ही होती है। एक माँ अपने बच्चे से, 5 वर्ष के बच्चे से कभी अलग नहीं हो सकती, लेकिन जब बात आती है उसके कल्याण की, उत्थान की, तो वही माँ जो ममतामयी है, वात्सल्यमयी है, वही माँ फिर कठोर भी हो जाती है। कोई बहुत सीधी सादी महिला हो, आप उस महिला के सामने उसके बालक को एक थप्पड़ मार नहीं सकते। बहुत सीधी हो, आप उसके बालक को एक थप्पड़ यदि मार दिए, वो सीधी सादी महिला भी अपने बालक के लिए तुरंत चंडी काली बनने को तैयार हो जाती है। कोई एक थप्पड़ मार नहीं सकता। लेकिन वही माँ जब डॉक्टर के यहाँ अपने बालक को लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं सुई लगेगी, तो वही माँ हाथ पकड़ के और पैर को पकड़ लेती कि डॉक्टर साहब सुई लगाओ, हृदय पर पत्थर रख लेती है। आज नन्हे से ध्रुव महाराज को हृदय पर पत्थर रख करके सुनीति अम्बा ने भेज दिया है। नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव चल दिए हैं वन की ओर। भगवान की प्रेरणा से नारद बाबा आए हैं। नारद बाबा ने देखा कि नन्हे से ध्रुव बन जा रहे हैं तप करने के लिए, आके सामने खड़े हो, भोले भंडारी कहाँ? ध्रुव महाराज ने कहा कि जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करने। अच्छा, दौड़ करके तुरंत ध्रुव जी ने नारद बाबा को दौड़ करके सर्वप्रथम प्रणाम किया। नारद बाबा बड़ी प्रसन्न हो गए कि बहुत अच्छी संस्कार है। साधु महात्माओं को देख करके नन्हा सा बालक है, अभी 5 वर्ष का, दौड़ करके प्रणाम किया, ये तो बड़े अच्छे संस्कार है। एक बात और आप सबको बताता चलो, बच्चों में जो संस्कार होते हैं वो 70-80% संस्कार माँ के होते हैं। आज ध्रुव जी ने नारद बाबा को प्रणाम किया, ये संस्कार सुनीति अम्बा के हैं। और आपको ये भी बता दें कि यदि बालक संस्कारहीन हो गया, चरित्रहीन हो गया, तो इसमें भी दोष केवल और केवल माँ का है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र में लिखा गया है, दुःशीलो मात्र दोषेण। यदि संतान दुष्चरित्रवान निकल गया तो इसमें संपूर्ण गलती माँ की है।
पितृदोषेण मूर्खाश्च। यदि संतान मूर्ख निकल गई, मूर्ख रह गया, अनपढ़ रह गया, तो उसमें संपूर्ण गलती पिताजी की है, संपूर्ण गलती। तो अपने बालक में संस्कार कौन देगा? आप ही लोग देंगे। आज नारद बाबा को देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया, ये संस्कार उनको अपनी माताओं से मिला। आजकल की माताएं क्या करती हैं, जब 2-2.5 साल का बालक होता है तो कहती जल्दी जल्दी दूध पियो, नहीं पियोगे तो बाबा जी पकड़ ले जाएंगे, बाबा जी आएंगे पकड़ ले जाएंगे, दूध नहीं पियोगे। अब बच्चा क्या करता, दूध पी लेता है। अब बताओ, ये अज्ञान ठूस रहे बाबा जी बच्चा चोर है। वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 7-8 वर्ष का हुआ, घर में गुरुजी आए, धोती कुर्ता पहने, बढ़िया चंदन लगाए, गुरुजी को देख कर वो भाग गया अंदर। भाई बचपन से तो यही डाला गया अंदर न दिमाग में कि बाबा जी आएंगे पकड़ ले जाएंगे। अब फिर आवाज लगाते हैं, गुड्डू चलो गुरुजी आए हैं प्रणाम करो। अब गुड्डू को लग रहा है गुरुजी आए हैं प्रणाम करेंगे, गुरुजी हमको ले चले जाएंगे। ये अज्ञान में अज्ञान ठूस रहे हैं बालकों के भीतर। सुनीति अम्बा ने सुंदर संस्कार दिए हैं। नारद बाबा प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं। क्या करोगे? तप करेंगे। क्यों? भगवान मिलेंगे। अच्छा जंगल में भगवान रहते हैं? किसने कहा? हमारी मैया ने कहा। नारद बाबा और प्रसन्न हो गए कि माता पिता के वचनों पर निष्ठा है। माँ ने कह दिया कि वन में भगवान मिलेंगे तो निकल पड़े हैं, मिलेंगे तो मिलेंगे। पूछा एक बात बताओ, वन में भगवान नहीं रहते हैं, जानते हो? वन में रहते हैं शेर भालू और तुमको खा जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा नहीं, वन में भगवान रहते हैं, मेरी मैया ने कहा है। बहुत प्रकार से परीक्षा ली नारद बाबा ने। फिर उसके बाद पूछा कि गुरु बनाए हैं किसी को? बोले आपसे बढ़िया गुरु और कौन बनेगा, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद बाबा ने दिव्य 12 अक्षर मंत्र का उपदेश कर दिया। नारद बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? ये शिष्य का सौभाग्य होता है कि एक योग्य गुरु मिल जाए, लेकिन गुरुजी का अति भाग्य होता है कि गुरुजी को एक अधिकारी शिष्य प्राप्त हो जाए। नारद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। नारद बाबा के 2 बड़े अधिकारी शिष्य हैं जिनकी अवस्था 5 वर्ष की है। पहले ध्रुव जी हुए, दूसरे हुए प्रहलाद जी। नारद बाबा ने उपदेश दिया कि जाओ यमुना जी के पावन तट पर इस मंत्र का जप करो, भगवान अवश्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। गुरु के वचनों पर विश्वास करके नन्हे से ध्रुव महाराज चले हैं, यमुना जी के पावन तट पर आए हैं। आकर के उन्होंने दिव्य भजन करना प्रारंभ किया। पहला महीना प्रारंभ हुआ भजन का तो 3 दिन तक कुछ नहीं पाते हैं, 3 दिन के बाद कुछ फल तोड़ करके पा लेते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं पाते हैं, पत्ते वृक्षों के पा लेते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं पाते हैं, 9 दिन के बाद जल पी लेते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं पाते हैं, 12 दिन के बाद केवल वायु भक्षण कर लेते हैं। तेरा तांत्रे तेरा प्राप्ते कपेत बदरासनम आत्मवृत्यानुसारेण मासम नित्येर्चयन्। हरे 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ तो अब सब बंद कर दिया, वायु कुछ लेना नहीं, श्वास लेना भी बंद कर दिया और श्वास को ब्रह्मरंध्र पे ले जा करके स्थापित कर दिया और भगवान का भजन अनवरत चलता रहा। जैसे ही उन्होंने अपने प्राणवायु को रोका, ब्रह्मरंध्र पे स्थापित किया, वैसे त्रैलोक्य की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई।
सारे देवता भागे भगवान के पास। भगवान ने कहा डरने की बात नहीं है, एक मेरा नन्हा सा भोला भंडारी है, अभी जा रहा हूँ दर्शन दे करके आऊंगा, सबकी प्राणवायु पुनः संचालित हो जाएगी। भगवान आए हैं, भगवान सामने आकर के प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीतर भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन उनको प्राप्त हो रहा है। भगवान ने अपनी उस झांकी को तिरोहित किया। घबरा करके ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोला तो देखा क्या कि जो अंदर दर्शन हो रहा था जिस प्रभु का, वही सामने खड़े हैं। अब भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी को, ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान को। ध्रुव जी की बड़ी इच्छा हो रही है कि हम भगवान की कुछ स्तुति करें, लेकिन कैसे करें ज्ञान नहीं है। स्तुति करने की दो विधि बताई गई है। यदि ज्ञान है, सरस्वती की कृपा है, तो स्वयं स्तुति बना करके स्तुति करी जाए भगवान की। दूसरी स्थिति है कि ज्ञान नहीं है, तो जो हमारे पूर्वाचार्यों ने स्तुति का गान किया है, उन्हीं स्तुति को याद करके भगवान को प्रसन्न किया जाए। लेकिन ध्रुव जी के साथ ये दोनों विधि नहीं लगती है। अभी छोटे से हैं तो कोई स्तुति तो याद नहीं है, 5 वर्ष के हैं, इतना ज्ञान है नहीं कि स्तुति का निर्माण करके भगवान की स्तुति करें। भगवान ने मनोभाव को समझा और प्रसन्न होकर के भगवान ने अपने शंख को ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कराया। योऽन्तः प्रविश्य ममेवा चमिमा प्रसोक्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जैसे ही शंख का स्पर्श कराया, सारे वेद वेदांत, सारी उपनिषदें, संसृष्टि के जितने ज्ञान है सब हृदय में प्रकट हो गए। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने स्तुति प्रारंभ की। योऽन्तः प्रविश्य ममिवाचमिमां प्रसुप्ताम्। प्रभु आप धन्य हैं। भगवान ने कहा हमने क्या किया भाई? तो कह रहे हैं यो अंतः प्रविश्य, आप मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे अंतःकरण में मेरी सोई हुई वाणी को आपने जागृत कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जागृत कर दिया। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, मेरे शरीर में समस्त अंगों में जो शक्ति है आपने प्रदान कर दी, संचालित कर दिया। किसी ने कहा भाई केवल भगवान सोई हुई वाणी को जागृत करते हैं। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं, अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। शरीर के जितने अंग है, अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादि, हाथ पैर कान में जो सुनने की क्षमता है, ये सब मेरे गोविंद के ही द्वारा प्रदत्त है और हमें प्राप्त है। इसलिए हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने भगवान की दिव्य स्तुति करी है। भगवान ने कहा कि वत्स ध्रुव वर मांगो, बताओ हम तुमको क्या वरदान दे दें, वर मांगो। ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि बताओ मैंने भगवान को संतुष्ट किया, प्रसन्न किया, क्यों? क्योंकि मुझे राज गद्दी की अभिलाषा थी, मुझे राजा बनना था। ध्रुव जी ने निवेदन किया प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जाओ हम तुमको अपनी तरफ से वरदान दे रहे हैं, 36,000 वर्ष तक अकंटक राज करोगे। उसके बाद सशरीर ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। तुम्हारे लिए एक नई लोक का निर्माण कर दिया गया है। लेकिन ध्रुव जी को संतोष नहीं हुआ।
जिन परमात्मा को पाने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता है, उस परमात्मा को पाने के बाद भी मेरे मन में भाव था कि मुझे राजा बनना है। लेकिन भगवत आज्ञा मान करके ध्रुव जी महाराज आए हैं। इधर नारद बाबा जाकर के उत्तानपाद को खूब फटकार लगाई। उत्तानपाद तुरंत घर का त्याग करके वन में चले गए, वैराग्य को धारण करके, और ध्रुव जी महाराज राजा बने। 36,000 वर्ष तक कंटक राज किया और उसके बाद सशरीर ध्रुव लोक को प्राप्त हुए। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में एक वेन हुआ, महानास्तिक वेन, जो समस्त यज्ञ याग